जन साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या नीट के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? काफा टिक सुई, यह किसके लिए? नीट तथा अन्य परीक्षाओं में, एसएससी, जीडी, इन सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। तो काफा टी अवरोध है, निषेचन, अंड उत्सर्जक, भ्रूण। सी क्या है? भ्रूण गर्भ उद्भवन प्रवपण। डी है बी और सी। तो भैया इसमें काफटिक अवरोध होता है निषेचन के लिए। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन नंबर ए में अंड उत्सर्जकता रोकता है, एस्ट्रोजन के स्रवण को बाधित करता है, माने स्रवण नहीं निकलने नहीं देता है। गर्भाशी एंडोमेट्रियम से भ्रूण के जुड़ाव को रोकता है। गर्भाशय एंडोमेट्रियम के भ्रूण के जुड़ाव को रोकता है। उपयुक्त सभी। तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, वह अंड उत्सर्जक को रोकता है। किसको? अंड उत्सर्जक को रोकता है। या नीट में परीक्षा आने के लिए है। पुरुषों से सामान्य मानो, पुरुषों से संबंधित परिवार नियोजन की विधि है। ओरल पिल, नलबंदी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओपलल जो होता है या फैलोपियन नलिका मादा में पाया जाता है, तो मादा वाला यहाँ पर गलत हो गया है। तो नलबंदी, तो भैया नल का मतलब थोड़ी नसबंदी, वहाँ नस होता है, नल थोड़ी होता है पानी वाला। तो नसबंदी सही है, मतलब बी सही है। निम्न में से किस विधि के द्वारा जन्म नियंत्रण होता है? जन्म नियंत्रण होता है GIFT या HJF या IVF या IUD। तो चौथा का डी सही है, IUD के साथ। प्रखनली शिशु का अर्थ क्या? प्रखनली शिशु का अर्थ क्या है? तो इसके बारे में जानते हैं। एक क्या है? एक ऐसा शिशु जिसका अंड गर्भाशय से बाहर निषेचित करने के बाद गर्भाशय में स्थापित कर लिया जाता है। ये गलत है, क्योंकि पहला चीज बाहर गर्भाशय तो निषेचित हो नहीं सकता, फैलोपियन के अंदर ही निषेचित होता है। तो ये क्वेश्चन क्या गलत है? गर्भाशय में स्थापित कर दिया तो सही है। अनिषेचित अंडाशय से विकसित शिशु, ये गलत है। प्रखनली में विकसित शिशु, ये भी गलत है। ऊतक संवर्धन द्वारा विकसित शिशु, ये भी गलत है। माने प्रखनली शिशु का अर्थ क्या है? एक ऐसा शिशु जिसका अंडाशय गर्भाशय के पहले माने बाहर ही निषेचित करने के बाद गर्भाशय में क्या स्थापित होने डाल दिया जाता है। देखिए, गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवलेखन करके दिया गया है? निर्देशन के अनुसार चिकित्सकीय संभरता समापन MTP प्रथम तिमाही में सुरक्षित करता है। सही है। क्या है? ये सही है। दूसरा क्या है? सामान्य लगभग 2 वर्षों तक माता शिशु को स्तनपान करती है तो गर्भधारण संभव नहीं। मैंने कहा कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो उसको अगर दूध पिलाएंगी तो गर्भधारण नहीं होगा, ये गलत है। सी क्या है?
अंतःगर्भाशी उपाय, अंतःगर्भाशी उपाय जैसे क्या है, कापट्टिक सुई है, गर्भ निरोधक सुई है, प्रभावी गर्भ है निरोधक। डी क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां मैथुन के बाद 1 हफ्ता तक लेनी चाहिए। तो गर्भ निरोधक गोलियां मैथुन के बाद 1 हफ्ता तक लेने से गर्भधारण नहीं होता। गर्भ निरोधक गोलियां 21 दिन लेने के बाद गर्भधारण, तो 1 हफ्ता लिखा है, गलत है। तो सही कौन होगा, ए सही है और सी। देखिए ऑप्शन में कहाँ ए है, पहले देखिए ए और सी, तो मतलब डी सही है। प्रकनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के रोपित किया जाता है। प्रकनली शिशु को अगर उत्पन्न करना है तो भ्रूण को कौन सी अवस्था होगी, अवस्था में तो बढ़ाया आपको, 32 कोष की अवस्था, 64 कोष की अवस्था, 100 कोष की अवस्था या 164 कोष की अवस्था। तो ये सही है, मतलब कितनी अवस्था रहना चाहिए, 32 कोष की अवस्था, एक करेक्ट आंसर। चिकित्सकीय संघर्ता समापन एमटीपी कितने सप्ताह के गर्भ अवस्था तक सुरक्षित माना जाता है। पहली बात, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, चिकित्सकीय संघर्ता समापन। कितने हफ्ता तक गर्भावस्था सुरक्षित रह सकता है, इसके बाद अगर आप करेंगे इतने हफ्ते के बाद क्या होगा, नुकसान होगा। 8 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक, 18 हफ्ता तक, 18 हफ्ता मतलब 4 से भाग करेंगे कितना, 6 महीना हो जाएगा। 8 हफ्ते माने 45 दिन हो जाएगा, और 8 हफ्ते माने 2 महीना हो जाएगा। 12 हफ्ता मतलब 3 महीना। अगर चिकित्सा समापन तृतीय माह मान 3 महीने के अगर अंडर में हो जाता है 12 हफ्ते के बाद, तो क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद होगा तो गर्भधारण महिला को क्या होगा, नुकसान फैलेगा होगा। मतलब डी सही है अपन। पात्रों निषेचन की तकनीकी के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका के अंदर किया जाता है। पात्रों निषेचन की तकनीकी के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका के द्वारा अंदर किया जाता है। केवल भ्रूण का 8 कोष की अवस्था तक, युग्मज 8 कोष की अवस्था तक तथा प्रकुरण का 32 कोष की अवस्था के भ्रूण को केवल युग्मज का, तो बी सही है, युग्मज तथा 8 कोष की अवस्था के प्रकुरण तक। प्रकनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका एक तकनीकी का इस्तेमाल, अगर प्रकनली कार्यक्रम माने प्रकनली के द्वारा अगर बच्चा पैदा किया जाता है तो वह कौन सी इस तकनीकी है, कौन सा माध्यम है, कौन सी नियम अपनाई जाती है। तो अंतःगर्भाशी व्यवसेचन, IUI का फुल फॉर्म क्या होता है, अंतःगर्भाशी व्यवसेचन। बी क्या है, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। जी से युग्मक, आई से अंतः, एफ से फैलोपियन, टी से ट्रांसफार्मर होता है, टी से स्थानांतरण, युग्मज युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, ZIFT अंतः कोशिकीय द्रव्य शुक्राणु इंजेक्शन, ICS
का मतलब फुहारम क्या होता है? अंतः कोश की द्रव्य शुक्राणु शुक्राणु इंजेक्शन। तो इसी ऑप्शन युग्म अंतः फैलोपियन स्थानांतरण का फुल फॉर्म क्या होता है? ZIFT। ZIFT क्या होता है? प्रश्नली कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु को क्या किया जाता है? तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों में अस्थनि गर्भ निरोधक तकनीकी है। नलिका उच्छेदन, डायफ्राम शुक्रवाहक उच्छेदन। नलिका माने एक नली होती है और शुक्रवाहक माने शुक्रवाहक नली। पुरुष है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। शुक्रवाहक उच्छेदन माने उसे काट कर बांध दिए जाने की क्रिया को क्या शुक्रवाहक उच्छेदन कहलाता है। माने सी सही है। बर्थ कंट्रोल की एक अवैध विधि, अवैध माने गैर कानूनी, अवैध विधि है। ये क्या? उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात। ये तो अवैधिक है, ये वाला अभी आगे भी पढ़ लेते हैं। अंतः चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन तक मैथुन से बचना। सी प्रातः काले मैथुन करना। डी मैथुन के दौरान कलपूर खनन करना। माने यह 12 देखिए 2013 में यह पूछा गया। उपयुक्त औषधि में से यह हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, ए का डी पे रख दे, तो आपको घबराना नहीं। एक परिवर्धनशील गर्भ में उद्भेदन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? माने गर्भ उद्भेदन के द्वारा तकनीकी है, उसके द्वारा हमें क्या पहचान नहीं की जाती है? कैनलो फिल्टर सिडोम लिंग अनुपात। यह क्या? कैनलो यह रोग होता है। और गर्भलिंग अनुपात माने लड़का है या लड़की, इससे पता करते हैं गर्भलिंग को। ड्राउन सुडोन यह भी रोग है। पीलिया, पीलिया क्या होता है? यह सब में पाया जाता है, पुरुषों में महिलाओं में। तो क्या पीलिया एक पीलिया द्वारा इसे चेक नहीं किया? पीलिया तो दांत में होता है। जब पीलिया होगा दांत से क्या हो? खून निकलने लगे। नहीं, पीलिया जब होगा तो कमर दर्द करेगा और आंख पीला पड़ने लगेगा, ये सारे लक्षण है। तो पीलिया क्या है? नहीं है। ये देखिए कृत्रिमिक कृत्रिमिक वेनसेचन से आप क्या तात्पर्य है? कृत्रिम वेनसेचन से आपका क्या तात्पर्य है? कृत्रिम वेनसेचन का जब नाम सुनते हैं तो ये आप क्या सुनते हैं, तो इसके बारे में बताइए। किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को ऐसे प्रणाली स्थानांतरित कर देना जिसमें शुक्रवाहक उपस्थित हो। बी पति के शुक्रवाहकों को ऐसे प्रणाली के द्वारा स्थापित कर देने में शुक्राणु अंडाणु हो। यह गलत है, क्योंकि जब पति का शुक्रवाहक माने वह सक्षम नहीं होता तभी तो कृत्रिम विसर्जन किया जाता है। स्वस्थ दाता माने कोई भी पुरुष है, शुक्राणु को एकत्रित कृत्रिमिक तरीके से सीधे
योनि में प्रवेश करता है। सीधे क्या योनि में प्रवेश करता है, मैंने सी ऑप्शन सही है। ये देखिए 2013। ट्यूपोकैटमी वैद्यकरण की एक विधि है जिनमें ट्यूपोकैटमी का मतलब क्या होता है? ट्यूपोकैटमी या स्त्री के फैल्लोपियन नलिकाओं को काट कर क्या कर दिया, बांध देते हैं। तो डिंबनी वाहिनी का छोटा भाग निकाल कर बांध दिया जाता है। ये तो ऑप्शन लगता है सही। फिर से दूसरा पढ़ देते हैं। अंडाशय के शैल क्रिया द्वारा निकाल दिया था। अंडाशय के क्यों निकालेंगे? वसा डिफरेंशिया का छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है और बांध दिया जाता है। वासा डिफरेंशिया जो फैलोपियन का एक भाग होता है वह अंडाशय के समीप होता है। गर्भाशय शैल क्रिया विधि के द्वारा निकाल दिया जाता है। गलत है। निम्ब वाहिनी का एक छोटा सा भाग निकाल कर बांध दिया जाता है। ऑप्शन क्या सही है? बस इतना ही।